दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है 8,6,8,7 8,6,8,7,6 अंकों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि बहुलक हम लोग किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा बार होती है वही आपका होती है बहुलक। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या है वो आपकी हैं 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 7, 6। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इनमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका 8 है ना, ये कितनी बार आया है तो आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये आपका आया है 8, जो आपका आया है वो आया है 4 बार। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर 6 है तो 6 सिर्फ आपका आया है 3 बार, 7 आपका सिर्फ 2 बार आया है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा बार आएगी वही आपका होगी बहुलक। तो इसका जो आपका बहुलक निकल के आएगा ना, वो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका बहुलक हो जाएगा आपका यहाँ पर 8, ठीक है। 8 आपका हो गया यहाँ पर बहुलक। फिर आपसे कहा गया माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस जो संख्या आपके लिखी हुई है इनको आप लिख लेंगे आरोही क्रम में। इसमें लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो आप इसको आरोही क्रम में लिखिएगा। सबसे पहले आपका 6 जो है, 6 एक बार और 2 बार और 3 बार। सबसे पहले आप 6 लिखेंगे 3 बार। उसके बाद में आप देखिएगा 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, सिर्फ 2 बार है। तो 7 लिखेंगे हम लोग 2 बार। और 8 आपका है 4 बार। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें निकालनी है माध्यिका। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, कितनी ये नंबर कितने लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुल यहाँ पर जो आपकी संख्याएं हैं ना, ये आपकी हैं 9। यहाँ पर संख्या कितनी है, 9। तो जो आपकी माध्यिका होगी ना, माध्यिका, तो माध्यिका बराबर आपकी होगी 9। और इसमें एक और जोड़ देंगे, बटा कर देंगे 2, वहाँ पद। ये आपकी होगी माध्यिका, ठीक है। जितने थे उतने, उसमें एक जोड़ दिया, बटा में 2 कर दिया, तो आपका आ गया है 9 प्लस 1 बटा 2वां पद। तो आपका आ जाएगा 10 बटा 2, इसका मतलब 5वां पद। कितना आ गया, 5वां पद। तो 5वां पद आपका कितना है, तो आप देखेंगे 5वां पद आपका है 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो आपकी जो माध्यिका आएगी वो आपकी आ गई 7, ठीक है। यही आपका होगा यहाँ पर आंसर। तो आप देख सकते हैं आपका बहुलक आपका निकल के आ गया 8, माध्यिका निकल के आ गए 7। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका एक होता है आयत, ठीक है। ये आपका बन गया इस तरीके से आपका एक आयत। आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है, आयत का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपका यहाँ पर है कितना, 168। लंबाई आपको निकालनी है, चौड़ाई आपकी है 7 बराबर 168। तो एल कितना आपका आएगा, 7 दूना 14 बजा 2 7 चौक 28। तो एल आपका कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आपका एल जो है आ गया है, ठीक है। यहाँ पर नोट करते हैं हम लोग, एल आपका हो गया यहाँ पर कितना है, 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई का मतलब आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, इसका हम विकर्ण बना देंगे इस तरीके से। तो ये आपको निकालनी है, ये जो आपकी है ना, ये आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इसको निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा, ये हमारा एक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमें कर्ण निकालना है। अगर आप लोगों ने पाइथागोरस त्रिक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा पाइथागोरस त्रिक होती है जैसे 3 कामा 4, तो तीसरी भुजा अपने आप 5 हो जाएगी, या 6 8 तो आपकी तीसरी भुजा अपने आप 10 हो जाएगी। या और देखें तो देखिए 5 कामा 12 कामा 13। तो ये पाइथागोरस आपकी होती है त्रिक। अगर आपको दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा पता हो जाएगी। इस तरीके से आपकी एक त्रिक आपकी होती है 7 कामा 24 कामा 25, ठीक है। ये भी आपकी एक त्रिक होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद करेंगे,
ठीक है। और जो आपके विकर्ण जो आपकी है ना यहाँ पर निकालने को, विकर्ण, वो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर समझे होंगे। प्रत्येक टाइप आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा जो है एलसीएम ये 78 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर संख्याएं निकालनी पड़ेगी, संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको अनुपात दे रखा है कि 2:3। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना संख्याओं का HCF, HCF मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर x, ठीक है। देखिए HCF एक ऐसी चीज होती है जो प्रत्येक संख्या में आपकी कॉमन होती है, मतलब जो चीज प्रत्येक संख्या में होती है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्याएं बनेगी ना, वो आपकी ये वाली आपकी संख्या बन जाएगी 2x बन जाएगी, और ये वाली आपकी जो संख्या बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 3x, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी को यहाँ पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो आपका होता है ये आपका होता है बराबर LCM और गुणा में आपका होता है HCF, ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x इंटू आपका हो जाएगा 3x बराबर आपका हो जाएगा, लासा आपका है 78 और मासा आपका यहाँ पर है x, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इतना काम यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर x से आपका x यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा 6x बराबर 78 आपका हो जाएगा, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 18, ठीक है। तो x आपका हो जाएगा यहाँ पर 13, x कितना आपका हो गया, x आपका यहाँ पर हो गया 13। आपको निकालना है उनका योगफल, तो चलिए योगफल देखते हैं हम लोग निकाल कैसे निकालेंगे। तो 13 दूना आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 और 13 यहाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा 39। इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 65। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर निकालनी है कुल दूरी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र, हमारा फार्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुणा आपका होता है समय, समय, ठीक है। देखिए चाल आपकी कितनी है, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको नोट करेंगे हम लोग लिखेंगे 72 गुणा, ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसको चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। फिर समय की बात है, समय आपका है 15 सेकंड का, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। हम इसको हल करेंगे, देखिए 18 का 18, 18 चौक 72 और 5 चौका 20 और 20 गुणा 15, तो ये आपका निकल के आ गया 15 दुना 30, 300 मीटर। तो दूरी आपके यहाँ पर निकल के आ गए 300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 4 यूनिट, लिख लेंगे यहाँ पर 4 और 4 गुणा 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर समझ लीजिए हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया 4√3। तो 4√3 वर्ग यूनिट जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको इसके गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 72 के आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि आपको जोड़ने पर 17 मिल जाए। तो 8 नेम 72 और 8 9 कितना होता है 17, बिल्कुल सही है। तो हम इस यहाँ पर कर देंगे 8x प्लस कर देंगे 9x और प्लस 72 बराबर 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 8 यहाँ पर आपका बचेगा और यहाँ पर आपको 9x कॉमन लेने पड़ेंगे, सिर्फ 9, ठीक है। यहाँ पर जो आप कॉमन लेंगे वो आप सिर्फ 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा
x प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपका हो गया x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस के 8 या माइनस का 9। तो माइनस या 8 या माइनस 9 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र की 5 गुना है। तो देखिए, एक दादा है और दादा का जो पोता है, ठीक है। अगर पोता की उम्र मान लीजिए x वर्ष है, तो दादा की उम्र कितनी होगी? 5x वर्ष होगी, ठीक है। और कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? अगर हम इनके दोनों की कुल उम्र की अगर बात कर लें, तो आप देख सकते हैं इनकी कुल उम्र आ जाएगी आपकी 6x। और 6x एक ऐसी संख्या, मतलब इन चार ऑप्शन में से आपको ऐसे ऑप्शन को चेक करना है जो आपका 6 से डिवाइड ना होता हो। क्या मैंने आपसे कहा? आपको इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपका 6 से डिवाइड ना करता हो। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। कि इनकी उम्र 50 वर्ष नहीं हो सकती है, 54 हो सकती है, 72 हो सकती है, 65 66 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ए बी सी में 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में दी जानी है। सी को कितनी राशि मिलेगी? सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर एक काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो आपको अनुपात रखा है इस अनुपात को थोड़ा सा सही कर लें। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको रखा है 1/3, 1/4, 1/5। इसको संशोधित करेंगे तो 3, 4, 5 जो इसका अनुपात आपका है, आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। तो आपका कितना आएगा? तो इसका आपका आएगा 60। तो आप इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 3 का गुणा करेंगे 60 में तो आपका 20 बढ़ जाएगा अनुपात। 4 तो आपका 15 बढ़ जाएगा अनुपात। 5 से आपका 12 बढ़ जाएगा। तो आपका ये जो आ गया आपका अनुपात आ गया, ठीक है, 20, 15, 12। आपको बताना है सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सी को राजधानी तो मतलब 12 का आपको मान निकालना है। टोटल कितना आपका हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 47। गुणा कर देंगे 376 से, ठीक है। अब आपको इसको कर देना है हल। तो 47 से आप इसको डायरेक्ट काटेंगे तो आपका 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, मतलब 8 बार देख लेते हैं, ठीक है। 47 अट्ठे 8 सत्ते 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 8 चौको 32, 5 37, ठीक है। 8 बार ये जाएगा और 12 अट्ठे आपका हुआ 96। तो आप समझ जाएगा 96 करोड़ रुपए जो है वो सी को धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है, 96 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखिए कॉस माइनस जो है आपको 780 का मान यहाँ पर आपको बता देना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कॉस माइनस थीटा होता है, ये आपका होता है बराबर कॉस थीटा। ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये जो आपका है यहाँ पर कॉस माइनस का 780, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस 780। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये कॉस जो आपका है, इसको आपको चेंज कर देना है किसमें? 360 में। अब आप ये देखिएगा कि 36 गुना आपका होता है 72, तो आपका ये डबल हो जाएगा। 360 गुणा 2 कर देंगे 720, और उसके बाद आपका 60 यहाँ पर और बच जाएगा। सबसे पहले आपने 360 का गुणनखंड कर दिया, तो आपका ये 2 बार ये हो गया और प्लस का 60 आपका अलग से हो गया। अब आपका जो cos 360 प्लस थीटा होता है वो आपका होता है बराबर cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा बराबर cos 60 अंश, ठीक है। और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का होता है 1/2। तो 1/2 आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 1/2। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल है कि 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, और तो 20 पुरुष उसी काम को के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? आपका फॉर्मूला होता है m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। ये आपका होता है फॉर्मूला। देखिए 30 पुरुष हैं, एक काम को 80 दिन में करते हैं एक काम को, ठीक है। अब कहा गया 20 पुरुष उसी काम को, उसी काम के दोगुने काम को, दोगुने काम का मतलब 2 आप बटे में कर देंगे, कितने दिन में करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको और करिए तो 20 एकन 20, 20 चौका 80। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 3 चौका 12, 120 गुणा में आपका हो जाएगा 2 बराबर x, तो 240 बराबर x। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला जो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरीके से हम आपके आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की आप वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।